हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की कहानी है दीवानगी भाग 9। अग्निहोत्री मेंशन। पंडित जी वाड़ी और राजीव यादव को फेरों के लिए खड़ा करते हैं कि तभी पीछे से किसी की दमदार आवाज आती है, या शादी रोको, दूल्हा अब आया है। यह सुनते ही सब पीछे मुड़कर दरवाजे की तरफ देखते हैं, जहां पर देव खुराना अपने हाथों में रिवाल्वर लिए खड़ा था। उसके पीछे समीर और उसके कई सारे बॉडीगार्ड्स भी थे। यह सब देख रंजन अग्निहोत्री के होश उड़ जाते हैं और वहीं आशा और निशा की आंखें भी फटी की फटी रह जाती हैं। वाड़ी अपनी गुस्से भरी आंखों से देव को घूर रही थी। वहीं देव मुस्कुराते हुए मंडप की तरफ आता है। देव राजीव यादव के सर पर बंदूक रखकर कहता है, क्यों बुढ़े, तेरे को बुढ़ापे में जवानी छाई है? अपनी बेटी जैसी उम्र की लड़की के साथ शादी करने का शौक चढ़ा है तुझे? बोल तो तेरी कब्र यहीं बना दूं। राजीव यादव अपना सेहरा हटाता है। तब वाड़ी को पता चलता है कि वह एक बुढ़े से शादी कर रही थी। हकलाते हुए कहता है, अरे कौन हो तुम और मेरी शादी क्यों रोक रहे हो? मैंने इस लड़की के लिए इसके बाप को 1 करोड़ रुपए दिया है। 1 करोड़ मैं तो शादी करूंगा। इतना सुनते ही वाड़ी की आंखों से आंसू तेजी से बहने लगते हैं और वह अपनी आंसू भरी आंखों से अपने पिता को देखती है, जो अपना सर नीचे झुका लेता है। वाड़ी उन्हें देखते हुए ही अपने मन में कहती है, क्या मैं अपने पिता के लिए इतनी बोझ बन गई थी कि उन्होंने मुझे एक बुढ़े को बेच दिया? यह सोचती ही वाड़ी अंदर से टूट गई थी। वह बेजान गुड़िया की तरह वहां पर खड़ी थी। अब वहां पर क्या हो रहा था क्या नहीं, वाड़ी को जरा भी होश नहीं था। देव गुस्से में राजीव यादव की गर्दन को पकड़ते हुए उसे दबाते हुए कहता है, अच्छा तुझे शादी करनी है ना? चल ठीक है, कराता हूँ तेरी लाश से शादी। राजीव यादव यह देखकर बहुत ज़्यादा डर जाता है और अपना गला छुड़ाते हुए कहता है, नहीं भाई, मुझे शादी नहीं करनी, मुझे शादी नहीं करनी, पर मुझे मेरे 1 करोड़ रुपए वापस चाहिए। देव मुस्कुराकर कहता है, हाँ हाँ ठीक है, मैं तुझे 1 करोड़ नहीं, तेरे 2 करोड़ रुपए वापस करता हूँ। अपना बोरिया बिस्तर उठा और यहाँ से चलता बन। राजीव यादव अपना गला छुड़ाकर जल्दी से वहां से भाग जाता है। देव पीछे मुड़कर वाड़ी को देखता है, जो एक बेजान गुड़िया की तरह खड़ी थी। वह फिर रंजन अग्निहोत्री को देखता है, जो उसे गुस्से से देख रहे थे, और रंजन जी गुस्से में कहते हैं, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मेरी बेटी की शादी रोक दी। क्यों रोकी तुमने मेरी बेटी की शादी? अब कौन करेगा उससे शादी? तभी देव कहता है, मैं करूँगा। अगर मैंने इसकी शादी रोकी है तो शादी भी मैं ही करूँगा। तभी निशा आगे आते हुए कहती है, तुम शादी कैसे कर सकते हो? तुम तो मेरे बॉयफ्रेंड हो ना, तो तुम इससे शादी क्यों करोगी? तभी देव निशा को देखते हुए कहता है, स्वीटहार्ट, मैंने कब कहा कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ? मैं किसी का बॉयफ्रेंड नहीं हूँ, मैं देव खुराना हूँ। यह नाम सुनते ही रंजन अग्निहोत्री के पसीने छूट जाते हैं। रंजन अग्निहोत्री हकलाते हुए कहते हैं, तुम देव खुराना हो? खुराना एम्पायर का इकलौता वारिस? देव हंसते हुए कहता है, हाँ भाई, हाँ मैं ही हूँ। और वह बिना किसी को कुछ भी बोले वाड़ी के पास जाकर उसकी मांग में सिंदूर भर देता है और गले में मंगलसूत्र पहनाकर पंडित जी से मंत्र चालू करने के लिए बोलता है। वाड़ी एक गुड़िया की तरह खींचती हुई देव के साथ फेरे ले लेती है और देव वाड़ी का हाथ छोड़ देता है। देव सबको देखकर कहता है, अब आपकी बेटी मेरी हुई। अब आप लोगों का इससे कोई भी लेना देना नहीं है और इसका आप लोगों से आज के बाद आप ना तो इसको जानते हैं, ना ही यह आपको। समझ गए आप? रंजन जी कुछ नहीं कह पाए और देव वाड़ी का हाथ पकड़े हुए
उसको वहाँ से लेकर चला जाता है। देव का विला। देव वाड़ी को खींचते हुए अपने विला में लेकर जाता है और खींचते हुए उसका हाथ हॉल में जाकर छोड़ देता है। वाड़ी, जो अभी तक एक सदमे में थी, वह जाकर सोफे के पास गिर जाती है और उसके सर में हल्की सी चोट लग जाती है, जहाँ से अब थोड़ा थोड़ा खून भी आने लगा था। वाड़ी अपनी नम आंखों से देव को देखती है। देव वाड़ी को देखते हुए एक टेबल स्माइल के साथ कहता है, तो मिस वाड़ी अग्निहोत्री। नहीं नहीं, नहीं नहीं, मिसेस वाड़ी देव खुराना। ज़्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे नाम से सिर्फ मेरा नाम जुड़ा है, लेकिन तुम मेरी बीवी नहीं बन गई। इससे याद रखना, तुम मेरी बीवी नहीं, मेरी मिस्ट्रेस हो। सिर्फ और सिर्फ मिस्ट्रेस, जिसकी औकात सिर्फ और सिर्फ मेरे जूते साफ करने तक की है। वाड़ी चुपचाप अपनी भीगी पलकों से देव को देखती रहती है और उसके वह कड़वे शब्द वाड़ी के कानों में किसी पिघलते कांच की तरह लग रहे थे। वाड़ी कुछ नहीं कहती और चुपचाप वहां पर बैठी रहती है। देव चिल्लाते हुए कहता है, तुमने जो मुझे थप्पड़ मारा था ना वाड़ी, आज उसका बदला ले लिया है मैंने, और उसका बदला अब हर पल, हर रोज, हर दिन तुमसे लूँगा। यह बदला तुमको इतना महंगा पड़ेगा कि तुम याद रखोगी कि तुमने किसको थप्पड़ मारा था। देव एक सर्वेंट को बुलाता है और वाड़ी को उसके कमरे तक छोड़ने के लिए कहता है और विला से निकल जाता है। सर्वेंट वाड़ी को उठाती है और एक कमरे में छोड़ देती है। वाड़ी धीरे धीरे बेड की तरफ बढ़ती है और बेड के पास बैठकर रोने लगती है। शाम का वक्त। देव हल्की सी ड्रिंक करके अपने विला आता है और अपने रूम की तरफ चला जाता है। देव जैसे ही अपने रूम का गेट खुलता है तो उसे सामने वाड़ी बेड के किनारे पर सोई दिखती है, जिसका सर बेड के किनारे पर टिका हुआ था। उसके बाल खुले थे और उसकी आंखों से आंसू उसके गालों पर सूख चुके थे। देव वाड़ी के करीब जाकर उसका चेहरा देखता है। उसका चेहरा देखते हुए देव खो सा जाता है। वह धीरे से वाड़ी के चेहरे की तरफ अपनी उंगलियां फेरता है और उसके गालों को सहलाने लगता है। देव मन ही मन में कहता है, कोई इतना सुंदर कैसे हो सकता है? मैं तुमसे नफरत भी निभाऊं तो कैसे? इस चेहरे को देखकर दिल में एक तड़प जागती है। दिल को तुझे पाने की ख्वाहिश जागती है। किस कदर तुझे पाए हम, यह ख्यालों में भी नहीं समझ पाते। बस तुझे पाने की हर राह खोजने लगते हैं हम। देव वाड़ी को अपनी बाहों में उठाता है और बेड पर सुला देता है और उसके बगल में जाकर अपनी शर्ट उतार कर उसके करीब जाकर लेट जाता है और उसे अपने सीने से लगाकर सो जाता है। अगली सुबह देव का रूम। सूरज की रोशनी बेड पर सो रही वाड़ी के चेहरे पर पड़ती है और वाड़ी अपनी आंखें धीरे धीरे खोलती है। वो देखती है कि किसी अनजान रूप में वो सो रही है। तभी उसे रात की सारी बातें याद आती हैं और वो जल्दी से उठने लगती है कि तभी उसे महसूस होता है कि उसकी कमर पर किसी का भारी भरकम हाथ है। वो जल्दी से अपने बगल में देखती है, जहाँ देव उसकी गर्दन में अपनी सांस छोड़ते हुए सो रहा था। वाड़ी जल्दी से देव से दूर होने की कोशिश करती है, लेकिन देव ने वाड़ी को इतनी जोर से पकड़ रखा था कि वाड़ी हिल भी नहीं पा रही थी। तभी देव की आवाज़ आती है, ज़्यादा हिलो डुलो मत, मेरी नींद खराब हो रही है, मुझे सोने दो और चुपचाप ऐसे ही लेटी रहो। वाड़ी देव की यह बातें सुनकर काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती है, पर वो उसके अलावा कुछ कर भी नहीं सकती थी और वो चुपचाप लेटी रहती है। अब करीबन 2 घंटे हो गए थे, लेकिन देव अभी भी नहीं उठा था। वाड़ी अब बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी और वो देव से दूर होने की कोशिश करती है। देव इतना महसूस कर आंखें खोलकर वाड़ी को देखता है, जिसका चेहरा सुबह की धूप के साथ खिल रहा था। देव वाड़ी के चेहरे को देखते हुए कहता है, गुड मॉर्निंग बीबी।
वाड़ी देव को देखकर अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लेती है और कहती है, आप मेरे ऊपर से हाथ हटाएंगे, मुझे उठना है। तो देव कहता है, इतनी भी जल्दी क्या है, अभी तो पूरा दिन है, उठ जाना आराम से। वाड़ी कहती है, मुझे पूरा दिन सोने की आदत नहीं है, आप मेरे ऊपर से हटेंगे या नहीं। देव कहता है, अच्छा ठीक है, हट जाता हूँ। और देव बेड से उठ जाता है। वाड़ी भी बेड से उठकर साइड में खड़ी हो जाती है। देव वाड़ी को देखते हुए कहता है, मैं ऑफिस जा रहा हूँ और मेरे आने तक मुझे यह पूरा विला साफ चाहिए। तुम्हारी हेल्प एक भी सर्वेंट नहीं करेगा, तुम्हें खुद पूरा विला साफ करना होगा। अगर तुमने किसी की भी हेल्प ली तो इसका अंजाम तुम सोच भी नहीं सकती। यह सुनकर भी वाणी देव को कुछ भी नहीं कहती और देव फ्रेश होकर ब्रेकफास्ट कर अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। वाड़ी अब पूरे विला को देखते हुए अपनी कमर पर हाथ रखकर कहती है, इस पूरे विला को साफ करने में तो मुझे पूरा 1 हफ्ता लग जाएगा। मैं शाम तक कैसे करूँगी, पर करना तो पड़ेगा उस जल्लाद के आने तक। चल वाड़ी, लग जा काम पर। और यह कहते हुए वाड़ी पूरा विला साफ करने में लग जाती है। ऐसे ही हर महीना बीत गया और वाड़ी और देव के बीच अब थोड़ी थोड़ी दूरियां कम होने लगी थी। देव वाड़ी से नफरत करता था, लेकिन दिल के किसी कोने में वाड़ी के लिए देव का प्यार भी जाग रहा था। आज वाड़ी और देव की शादी को पूरा 1 साल हो गया था और उनकी फर्स्ट एनिवर्सरी थी, लेकिन देव अपनी नफरत के हाथों मजबूर था। एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था कि वह वाड़ी को चाहने लगा है। देव वाणी को दुख पहुंचाने का एक भी मौका नहीं छोड़ता था। वाड़ी भी यह बात बहुत अच्छे से जानती थी, लेकिन कहीं न कहीं वाड़ी के दिल में भी देव के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर आ गया था, क्योंकि वह जानती थी देव उसे दुख पहुंचाने के लिए कुछ भी कर सकता है, उससे बदला लेने के लिए। लेकिन आज तक देव ने उसके साथ कुछ भी ऐसी बदतमीजी नहीं की थी जिसे वाड़ी उससे नाराज हो सके या वाड़ी को उसे नफरत हो। एक सुबह देव वाड़ी से कहता है, तुम आज रेडी हो जाना, हमें मनाली के लिए निकलना है। वाड़ी देव को खुश होकर देखती है। देव वाड़ी के चेहरे पर खुशी देखकर मन में स्माइल करता है, लेकिन अपने स्वभाव से मजबूर होकर कहता है, इतना खुश होने की जरूरत नहीं है। वहाँ पर मुझे एक सर्वेंट चाहिए जो मेरी पूरे दिन देखभाल कर सके, इसीलिए तुम्हें लेकर जा रहा हूँ। क्या होगा आगे मनाली में, आखिर क्यों लेकर जा रहा है देव मनाली में वाड़ी को? यह है उसकी कोई अगली चाल। जानने के लिए पढ़ते रहिए। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना। इसके आगे का भाग जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए।